मुझे आपके वचन के द्वारा चिंता मुक्त जीवन सिखाने के लिए, आपकी आशीषों को ग्रहण करने के लिए मेरे लिए मेरा विश्वास सक्रिय है। जैसे ही मैं हर दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में मैं वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। आमीन। सांता मा खांदाला बिहीन दलिया समांतनो कोरलो समांतनो बिहीन दलिया। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आज दिन सोमवार, हमारा आज का आरंभिक वचन संत मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 वचन संख्या 36 और 37 से लिया गया है। वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष या अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट बोल रहा है। न्याय के दिन परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक निकम्मी बात का जो मनुष्य कहेंगे, जो उन्होंने ठट्ठाहट में की है, जो उन्होंने मजाक में की है, जो उन्होंने लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए कही है, जो लोगों की फुसफुसा की कही गई है या गुप्त में कही है, हर एक उस बात का उन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण, किसी अन्य एन केन प्रकरण से नहीं, मुंह की बातों के कारण, क्योंकि लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। इसी जीभ से हम आशीष भी वो देते हैं और इसी जीभ से हम श्राप भी देते हैं। तो अपनी ही मुंह की बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। वचन का शीर्षक है शब्दों के उत्पाद। आपके शब्द क्या है? वो उत्पादक है। जो आप बोलते हैं वो उसको निर्माण कर देते हैं। बाइबल ऐसे ही नहीं बोलती, उसके पास में एक पक्का सबूत है। परमेश्वर के पास इन शब्दों को अब तक लाने के लिए एक पक्का ठोस सबूत है। उत्पत्ति की पुस्तक में जाइए और देखिए, वहां लिखा है कि अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा समुद्र के जल पर विचरण करता था। तब परमेश्वर ने कहा कि आकाश हो जा, और वो हो गया। सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के शब्द ने की है। इसलिए शब्द उत्पाद करते हैं, पैदा करते हैं वस्तुओं को, परिस्थितियों, चीजों को निर्माण करते हैं। आप बोलेंगे आशीष, आशीष निर्माण हो जाएगी। आप बोलेंगे प्रशंसा, प्रशंसा निर्मित हो जाएगी। आप बोलेंगे शांति, शांति स्थापित हो जाएगी। आप बोलेंगे चंगाई, चंगाई आपके लिए अवेलेबल की जाएगी। हमने सुना जो आपकी चिंता है उसके लिए क्या कीजिए? घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में बोलिए, मैं इस बीमारी को काटता हूँ, इसे अस्वीकार करता हूँ, इसको होना मना करता हूँ। जब आप इसको होना मना करेंगे तो जो बीमारी है उसको आप मना कर रहे हैं, तो क्या आएगा? स्वास्थ्य, चंगाई, आपके जीवन के अंदर आनंद। क्योंकि आपने दुख को, निराशा को, बीमारी को, रोग को अस्वीकार कर दिया। उसके अपोजिट में जो है वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा, डेवलप हो जाएगा। आपके शब्द निर्माण करते हैं, उत्पाद है वो। आपका जीवन उन वस्तुओं का बाहरी कार्य है। सोचिए, हमारा जीवन किसी वस्तु का कार्य है और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र जन के द्वारा, कि आपका जीवन उन वस्तुओं का बाहरी कार्य है, दिखाई देने वाला काम, जो अपने शब्दों में आत्मसात किया जाता है, मुंह से स्वीकार करके किया जाता है। आपका जीवन शब्दों का एक उत्पाद है। किसी ने कहा 1 गिलास पानी लाओ, आपने कहा यस, और आप जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। तो आपका जीवन जो है शब्दों का उत्पाद है। मनुष्य का निर्माण शब्दों से ही किया गया था। भौतिक शरीर जमीन की धूल से बनाया गया था। जो हमारा शरीर ढांचा दिख रहा है, बाहर का शरीर, ये काय से बनाया गया था? धूल से, मिट्टी से। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मनुष्य के जो आंतरिक अंग है, अर्थात उसके अंदर का जो वास्तविक स्वरूप, उसके अंदर की जो वास्तविक आप, जो आपकी आत्मा है, शब्दों से सृजी गई है।
सोचिए, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें क्या करा, जीवन का प्राण फूंक दिया और वो एक जिंदा प्राणी बन गया। शरीर कैसे बनाया गया, मिट्टी से, लेकिन उसके अंदर जो चलने फिरने और काम करने वाली जो योग्यता है वो कहाँ से आई है, वो आत्मा के द्वारा, शब्द से आई है। आपको इसे समझना पड़ेगा। इसलिए जो काम शरीर करता है उसकी सुविधा, उसकी खुशी के लिए अपने आत्मा की शांति को भंग मत करो। परमेश्वर शरीर को चाहिए इस विश्व की भोग विलासता, इस विश्व की भौतिक आवश्यकताएं, लेकिन आत्मा को भी कुछ चाहिए, और वो है मानवीय शरीर में जीवित परमेश्वर का वचन। आपके शरीर के अंदर क्या चाहिए, आपका शरीर क्या है, मानवीय शरीर। इसके अंदर आत्मा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, उसको चाहिए जीवित परमेश्वर के वचन। उसने कहा मेरा वचन आत्मा और भोजन है। आपके शरीर को, आपके मानवीय शरीर को जीवित आत्मा के वचन चाहिए, वही उसका भोजन है। प्रतिदिन भोजन के साथ, वचन के साथ अपनी आत्मा को अभ्यास कराइए, उसको तंदुरुस्त कीजिए, उसे सशक्त कीजिए, उसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और हर एक उस वस्तु को दीजिए जो उसके लिए ग्रोथ है। शब्दों से सृजा गया मनुष्य नए जन्म पाने के लिए शब्दों के साथ एक मनुष्य पुनः सृष्टि की जाती है। शब्दों के द्वारा एक मनुष्य की पुनः सृष्टि की जाती है। सोचिए कि जब हम यीशु मसीह की पवित्र बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं तब हम क्या बनते हैं, नई सृष्टि। इसका मतलब कि जो पुराना है, जो पुराना जीवन है, जो पुराना इंसान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अलग कर दिया गया है। अब जो है वो नया, और नया जो चीजें नई बनी है, इसका मतलब वो क्या है, वो निर्दोष है, निष्कलंक है। जब आप परमेश्वर में और उसके नाम में और उसके वचन में विश्वास के साथ सहभागिता करते हैं, आप नई सृष्टि है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब है कि आप क्या है, निष्कलंक, निर्दोष, धर्मी, पवित्र। आप पाप से अलग कर दिए गए। इसलिए स्वभाव के कारण पाप के अंतर्गत मत चलिए। अपने स्वभाव के अनुसार पाप के साथ सहभागिता में मत रहिए। सहभागिता कीजिए आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन में। देखिए कि बाइबल में क्या लिखा है कि आज्ञाकारिता का उल्लंघन करने, आज्ञा न मानने के कारण आदम परमेश्वर की सहभागिता को खो चुका था। आप यदि मानवीय जीवन में शरीर की इच्छाओं को पूरी करेंगे तो आत्मा के कार्यों का दमन कर देंगे। आत्मा का कार्य है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। सोचिए, जब आप आत्मा के काम करते हैं अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक नए प्राणी के जीवन को जीते हैं, पुनः सृष्टित मानवीय जीवन में आ जाते हैं। आप एक नया जीवन ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, शुद्ध, जिसमें लेस मात्र भी इस संसार और उसकी विकल्प या विचारों का कोई समावेश नहीं है। इस विश्व के दूषण से उसकी कोई सहभागिता नहीं है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10